नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। फ्रेंड्स, कई बार हमें लाइफ में कोई ऐसी सलाह किसी से मिलती है, कोई एडवाइस मिलती है, कोई बात हमें ऐसे ही पता लगती है जिससे हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। और फिर एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा मन करता है कि इस चीज को मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूं, ताकि इससे उनकी लाइफ में भी वो फायदे जुड़ सकें जो मेरी लाइफ में हुई है। ऐसी ही आज एक चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिस सलाह ने, जिस एडवाइस ने मुझे अमीर बना दिया। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमीरी का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सेस में पैसा है या मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि जो परिस्थितियां मेरी पहले थी एक टाइम पे, जब मैं 300 रुपए डेली ही कमा पा रहा था, और फिर मैंने चीजों को समझा, इनको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। फिर मैंने 300 से इस टारगेट को 500 किया, 500 से इसको मैंने 800 किया, 800 से 1000 किया, 1000 से मैंने 1500 किया, 1500 से मैंने इसको 3000 किया, और 3000 से मैंने 4500 किया, 4500 के बाद मैंने इसको 6000 किया, और 6000 के बाद मैंने इसको 10,000 भी किया। ये जो 350 रुपए पर डे से कहानी शुरू हुई थी, इसको मैं 10,000 रुपए पर डे तक ले गया। लेकिन ये जितना आसान एकदम से दिखता है, इतना आसान है नहीं। हो सकता है कि जो गलतियां मैंने की हो, आप वो गलतियां ना करें और चीजें आपके लिए बहुत जल्द काम करने लगी। मैं आपके साथ इस वीडियो में वो सलाह भी शेयर करने वाला हूं, और जो गलतियां मैंने की वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द वो बेनिफिट जुड़े जो मेरी लाइफ में जुड़े। मुझे जो बताया गया मेरे मेंटोर के द्वारा, मुझे जो सलाह मिली, मुझे सलाह ये मिली कि मैं एक बढ़िया सी अफर्मेशन अपने लिए बोलूं, सुबह तुरंत उठने के बाद और रात को जस्ट सोने से पहले। और इस अफर्मेशन को बोलते हुए मैं अपने माइंड में उन चीजों को विजुअलाइज भी करूं। मुझे ये बताया गया कि अगर मैं पैसे के लिए, धन के लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाह रहा हूं, तो मुझे ये बोलना है कि आई एम बिकमिंग रिच, मैं अमीर बन रहा हूं। और ऐसा करते हुए मुझे विजुअलाइज भी करना है। पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तभी आपको चीजें तो समझ आएंगी। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी इस सलाह का पूरा फायदा मिलेगा। नहीं तो एकदम से आपको लगेगा कि ये कुछ गलत ट्रैक पे आप लोग जा रहे हैं, मैं आपको कुछ गलत चीजें बता रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था कि मुझे विजुअलाइजेशन के लिए और अफर्मेशन करने के लिए बताया गया कि आ, मैं अमीर बन रहा हूं, आई एम बिकमिंग रिच। शुरू शुरू में मैंने इस अफर्मेशन को बड़े चाव से किया, और जब मैं इसको करता तो मैं विजुअलाइज भी करता कि मैं अमीर बन रहा हूं, किस तरह से फिर मेरा लाइफस्टाइल हो रहा है, किस तरह से मैं चल रहा हूं, किस तरह से बात कर रहा हूं, किस तरह से मैं अपनी फैमिली के लिए वो चीजें परचेज कर रहा हूं जिससे मेरी फैमिली में खुशी आ रही। ये सारी चीजें मैं विजुअलाइज भी करता। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है, ऐसी हमारी परवरिश होती है, अगर हमें थोड़े दिन तक भी कोई रिजल्ट ना दिखे तो हम बौखला जाते हैं। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मुझे कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहे थे, और मैंने फिर दोबारा से क्वेश्चन किया अपने मेंटोर से कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उल्टा अब ये होने लग गया कि जब मैं ये बोलता हूं अफर्मेशन की आई एम बिकमिंग रिच, तो मेरा माइंड कहता है तुम तो अमीर बन ही नहीं रहे हो, फिर तुम इसको क्यों कर रहे हो बार बार। मैंने ये शिकायत मेरे मेंटोर से की। उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे समझाया कि आपको, जब आप ये बोल रहे हैं कि आई एम बिकमिंग रिच, तो रिच का मतलब ये नहीं है कि आप खाली पैसा ज्यादा कमा रहे हो तभी रिच हो। आपके पास, एक बात बताइए, आपके पास अभी हेल्थ कैसी है आपकी? मैंने कहा मेरी हेल्थ तो बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप अपनी हेल्थ की, आपकी अमीरी नहीं है आपके पास? उन्होंने पूछा आपके रिलेशनशिप कैसे हैं और लोगों के साथ? मैंने कहा अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब और लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो इसका मतलब रिलेशनशिप में आप अमीर हो। आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है? बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आपको और इन्वायरमेंट कैसा मिला है? आप कपड़े डालने के बाद, ड्रेसेस डालने के बाद कैसे दिखते हो? मैंने कहा बहुत अच्छा दिखता हूं। उन्होंने कहा किसी से बात करते हुए कॉन्फिडेंस लो रहता है क्या? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहता, बहुत अच्छे से बात करता हूं, दूसरे लोग मुझे पसंद भी करते हैं। जब ये सारी चीजें हैं, तो इन चीजों में भी तो मैं अमीर हूं। अब गेम यहां से चेंज होना शुरू होता है। अब जब मैंने बोलना शुरू किया, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन ये करना शुरू किया कि आई एम बिकमिंग रिच, माइंड कहता रिच तो तुम नहीं बन रहे हो। मैं माइंड को याद दिलाता कि भैया मैं हेल्थ में रिच हूं, मेरे पास बहुत अच्छी हेल्थ है, मैं दूसरों से बहुत ही प्यार के साथ बात करना जानता हूं, कॉन्फिडेंस से बात करना जानता हूं, मैं रिच हूं।
मेरी फैमिली मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करती है, प्यार करती है, मैं पूरी तरह से रिच हूँ। मैं अपने खाने को बहुत अच्छी तरीके से खाना जानता हूँ, मेरी खाना मुझे बहुत अच्छा पोषण देता है, मैं तो रिच इंसान हूँ। तो जब मैं ऐसे कहता तो इतनी देर बाद ही मेरा जो माइंड है उसके पास ये थॉट दोबारा से जब मुझे वो याद दिलाता कि तुम रिच नहीं बन रहे हो, मैं प्यार से कहता कोई बात नहीं, जब इतनी सारी चीजों में मैं अमीर हूँ, रिच हूँ, तो इस चीज में भी रिच बन जाऊंगा या बन रहा हूँ। फिर थोड़े दिन बाद मेरे माइंड ने क्वेश्चन करने पूरी तरह से छोड़ दिए और फिर मुझे कोई ना कोई राह, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसे लोग मिलने शुरू हो गए और उन से जो मुझे स्टेप लाइफ में लेने चाहिए थे, मैंने उन स्टेप्स को लेना शुरू किया, भले ही कोई स्टेप छोटा था, भले ही कोई बड़ा था। धीरे धीरे मेरी लाइफ फिर चेंज होनी शुरू हो गई। जो टारगेट मैंने आपको बताए, 300 रुपए से जो कहानी शुरू हुई, जो 10,000 रुपए तक पहुंच गई, तो वो सिलसिला आज भी चल रहा है। आज भी मैं अपने टारगेट सेट करता हूं और उनको आसानी से अचीव कर पाता हूं। अब आपको इसके पीछे का राज बताता हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब मैं ये बोल रहा था कि आई एम बिकमिंग रिच और मेरा माइंड ये कह रहा था तुम तो अमीर नहीं बन रहे हो, तो यहां पे एक पैटर्न मेरा ब्रेक हो रहा था। जो अमीरी का पैटर्न मेरे हमारे माइंड के अंदर ब्रेन सेल है, न्यूरॉन्स इनको कह सकते हैं हम। इन न्यूरॉन्स की संख्या 80 बिलियन के करीब है और इनके पास जो एक के पास थॉट होती है, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को उस थॉट को पास कर देता है। जब मैं ये बोल रहा था कि मैं आई एम बिकमिंग रिच, तो एक न्यूरॉन के पास ये था, लेकिन दूसरा न्यूरॉन ये कह रहा था, दूसरा एक कॉन्फ्लिक्ट बीच में ये चल रहा था कि तुम तो रिच नहीं बन रहे हो, और वो थॉट तेजी से पास होनी शुरू हो जाती थी और न्यूरॉन्स के पास और ब्रेन सेल के पास, और फिर ये फीलिंग पूरी तरह से मुझे डाउन कर देती थी, मेरी वाइब्रेशन को वापस खींच लेती थी और मुझे उस फ्रीक्वेंसी पे मैं नहीं जा पाता था जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं कनेक्ट होके उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकूं, उन अपॉर्चुनिटी को, उन संभावनाओं को, जिससे मैं ज्यादा धन कमा सकूं। उसके बाद जब मुझे यह बताया गया है कि आपके पास और चीजों की अमीरी है, उस अमीरी को आपको यहां पे लेके आना है, थोड़ी देर के लिए याद दिलाना है। मैं अपने न्यूरॉन्स मैं याद दिलाता मेरे माइंड को जैसे याद आता वो थॉट मेरे न्यूरॉन्स के पास जाती। इधर से एक न्यूरॉन्स बोलता कि तुम तो अमीर नहीं बन रहे हो, इधर से 10 न्यूरॉन्स ये बोलते मेरे पास रिश्तों की अमीरी है, मेरे पास सेहत की अमीरी है, मेरे पास कॉन्फिडेंस की अमीरी है, मेरे पास मेरी फैमिली की अमीरी है। तो ये जो न्यूरॉन्स था, ये बेचारा अपना जो हार्मफुल हार्मोन इसने रिलीज करने शुरू कर दिए थे, ये सारे बंद कर देता, क्योंकि इनके पास इतना रिसाव ये कर रहे थे वेलनेस के हार्मोन का कि इसकी जो पावर थी वो पूरी तरह से खत्म होने लगी। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूं जैसे मैंने सीखा। इसके बाद आप इसको अध्यात्म के तरीके से भी ले सकते हैं। जब हम जो एक चीज हमारे पास नहीं है, उस चीज का अगर हम रोना रोते रहेंगे, उस चीज की अगर शिकायत करते रहेंगे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कभी भी हाई नहीं हो सकती। हमारे पास 10 अच्छी चीजें हैं, अगर उन अच्छी चीजों के लिए हम ग्रेटफुल नहीं है, तो फिर चीजें हमारे लिए काम नहीं करेंगी। एक बात बताइए, आपके पास कोई वर्कर है या आपका कोई बच्चा है, आप उसको 10 अच्छी चीजें देते हो, लेकिन उन 10 अच्छी चीजों के लिए वो कभी भी आपका शुक्रगुजार नहीं है, आपका धन्यवाद नहीं करता है, उसके लिए आपको अच्छी चीजें नहीं बोलता है, आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, और एक चीज के लिए आपको हमेशा काटता रहता है, तो क्या आप उस बच्चे की तरफ अपना अच्छा फोकस रख पाएंगे? आपकी वाइब्रेशन कभी भी उसके प्रति अच्छी नहीं होगी, और जब वाइब्रेशन अच्छी नहीं होगी, तो यही गेम होता है हमारे साथ और यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, या उस सुपर पावर के साथ। उसने हमें 20 अच्छी चीजें दी होती हैं, जैसे मेरे पास सेहत अच्छी है, मेरे पास कॉन्फिडेंस अच्छा था, मेरे पास ड्रेसेस अच्छी थी, मेरे पास फैमिली अच्छी थी, दोस्त अच्छे थे, मैं और अच्छी चीजें कर पा रहा था। लेकिन मैं एक मान लीजिए मैं पैसे कम कमा पा रहा था, तो उसके लिए मैं बार बार यही बोले जा रहा था, शिकायतें करे जा रहा था, तो मुझे उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। आपको उन अच्छी चीजों को, जब आपका एक न्यूरॉन आके आपको बोले कि आपके पास ये नहीं है, तो आपको प्यार से उसको बताना है कि कोई बात नहीं भैया, ये चीज भी आ जाएगी, लेकिन देखो मेरे पास ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। और थोड़ी देर बाद ये न्यूरॉन बोलेगा ओके, मैं मानता हूं इस बात को कि सारी अच्छी चीजें हैं, और अब ये भी चीज आपके पास आ जाएगी। ये गेम है हमारे ब्रेन की
जो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है उसका। इन चीज़ों से आपकी लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट जुड़ रहे हों, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दूसरों के साथ, ताकि आपकी सलाह से उनकी लाइफ में भी अमीरी आ सके। और ये अमीरी खाली धन की ही नहीं होगी। अगर किसी के पास धन है तो वो अच्छे रिश्तों के लिए कर सकता है। अगर किसी को ज़्यादा अच्छी हेल्थ चाहिए तो वो हेल्थ के लिए कर सकता है। अगर किसी के पास धन भी है और हेल्थ भी है तो वो ज़्यादा अच्छे रिश्तों के कर सकता है। अगर किसी के पास धन भी है, हेल्थ रिश्ते भी हैं, तो वो हेल्थ के लिए कर सकता है। कहने का मतलब जो चीज़ है उस चीज़ के ऊपर जो चीज़ नहीं है उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रखना है, उसका रोना नहीं रोना है। बार बार जितना ज़्यादा ब्रेन सेल ये बताएंगे कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।